कश्मीरी लिटरेरी फेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कश्मीर में जिन्होंने बहुत अच्छा साहित्य लिखा है, कविताएं लिखी हैं, लोक संगीत लिखा है, किताबें लिखी हैं। कश्मीरियत को जिंदा रखने का काम उन सब ने किया है, लेकिन उसको बहुत बड़ा वाइड प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। तो हमने सोचा था एक ऐसा उपक्रम शुरू करते हैं यहाँ पे, जहाँ से कि इन सबको, जैसे बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, तो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए हमने ये कार्यक्रम का आयोजन करने का सोचा है। और खास चीज तो ये रहेगी कि जितने भी लेखक हैं यहाँ के, या जितने भी पत्रकार हैं जो लिखते हैं इंटेंस, या जो कवि हैं, या जो भी लिटरेरी वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट करते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना और कश्मीरियत को डिस्कस करना कि कश्मीर की जो आबो हवा है वो किस तरह बदली है, और कश्मीर की अपनी जो पहचान थी वो क्या थी, क्या वो पहचान आज भी बरकरार है, या आगे चल के कश्मीर का क्या स्वरूप हो सकता है, और लिटरेरी वर्ल्ड इसको कितना योगदान दे रहा है अपनी कश्मीरियत को बचाने के लिए। ये डिस्कशन रहेगा, पैनल डिस्कशन। और मेरी एक किताब आ रही है लाल डेट के ऊपर, क्योंकि मैं मानती हूँ कि ललना जी जो है, ललेश्वरी जी जो है, वो इस धरती की एक महान साध्वी थी। शैविज्म को लेकर, शिव तत्व को लेकर, एक भक्ति मार्ग को लेकर चली थी। और यहाँ के बहुत से लोग उन्हें अपनी माँ मानते हैं, माँ जैसे स्वरूप, मातृशक्ति मानते हैं। और उनके बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता था, लेकिन मैंने देखा नहीं बहुत लिखा गया है। तो मुझे जितनी समझ आई, मेरे 6 साल का जो भी रिसर्च था, जैसे बहुत से यहाँ के लोगों ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है मुझे उसके बारे में इल्म देने के लिए या नॉलेज देने के लिए। तो ये किताब उनके बारे में मैंने लिखी है, उसका लोकार्पण उस दिन होगा। तो इस कार्यक्रम को यहाँ पे आयोजित करने का क्या मकसद क्योंकि ये उनकी मिट्टी है, ललेश्वरी की मिट्टी है। और इसको अगर मैं महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में करती तो उस मिट्टी के साथ न्याय नहीं होता। तो वो इसलिए मैं यही कर रही हूँ जहाँ से मैंने उनकी कहानियां सुनी है, जहाँ से मैं उनसे कनेक्ट हो गई। और शैविज्म का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है, या शैविज्म, शंकराचार्य पकड़ लीजिएगा आप, शारदा पीठ पकड़ लो, ये नॉलेज विजडम का धरती है, नॉलेज की धरती है, माँ सरस्वती की धरती है। और लाल डेड यहीं की है, इसलिए मैंने यहीं करना जरूरी समझा उसे। है? तो आपने इस पे रिसर्च किया, ये कहाँ से आपको ये आइडिया आया, और आप मतलब इसी को क्यों आपने चुना पूरे देश में, कुछ खास रीजन उसके पीछे? नहीं, मैंने काफी किताबें लिखी, मेरी 12 किताबें बेस्ट सेलिंग में हैं। लेकिन शैविज्म स्टडी करते वक्त ललदे मेरे रेफरेंस में जब आए थे, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि एक डोमेस्टिक वायलेंस से, एक परिवार से जहाँ पे बहुत ही संकीर्ण परिवार में उनका शादी भी हुई थी और जन्म भी हुआ था, और उन उस 14th सेंचुरी में वो बेड़ियों को तोड़कर वो एक अच्छी साध्वी बनी, और उन्होंने कोई दूसरा मार्ग नहीं चुना, कोई रिबेल मार्ग नहीं चुना, या उन्होंने अपने अन्याय को लेके कोई छाती कूट कूट के ये नहीं बताया कि महिलाओं को आरक्षण चाहिए या इक्वल पोजीशन चाहिए। उन्होंने बल्कि इस मुल्क को एक भक्ति का मार्ग दिखाया और कहा कि बस अगर अंदर आप झांकना शुरू कर दो तो बाहर का बोझ ज्यादा नहीं लगेगा। तो मुझे एक महिला होने के नाते ये कहानी बड़ी अच्छी लगी। जो 14th सेंचुरी में रिलेवेंट था वो आज भी रिलेवेंट है एक महिला के लिए, तो मैंने इसलिए उसको एक्सप्लोर किया।